घनश्याम, क्या हुआ? इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? भाभी, वो भैया भैया को। क्या हुआ भैया को? बताओ घनश्याम, क्या हुआ उन्हें? आप मेरे साथ चलिए भाभी, बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगा। दोनों भाग के दुकान के पास आते हैं और देखते हैं कि अमन राज दुकान के बाहर बेहोश पड़ा है। भगवान की दया से अमन राज जला नहीं था। अमन, क्या हुआ अमन? उठिए, उठिए। बिटिया, मैं अमन राज से मिलने आया था। पता नहीं अचानक क्या हुआ और दुकान में आग लग गई। अमन राज होश में आने लगता है। जी, आप ठीक तो है ना? कुछ बोलिए ना। कशिश। हाँ, मैं ही हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कशिश, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या? ये क्या हो गया बेटी? ये नई विपत्ति अमन राज और कशिश के ऊपर आ पड़ी थी। कुछ दिन बीते और अमन राज अपने कमरे में आराम कर रहा था और कशिश उससे बातें कर रही थी। कशिश, तुम्हें पता है, मैं माता को चढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही एक गुलाब साड़ी लेकर आया था, एक व्यापारी से। अच्छा, आपने कहाँ रखी है? मैं चढ़ा दूंगी। हाँ, वो उस अलमारी में रखी है। इसके पीछे एक कहानी है कशिश। बताइए, क्या कहानी है? ये साड़ी लेकर एक फकीर मेरे दुकान पर आया था जब मुझसे तुम्हारा ब्याह तय हुआ था। अच्छा, फिर? उस फकीर ने मुझसे कहा था कि जब मैं बिना आंखों के तुम्हें इस साड़ी में देखूंगा तो मेरे जीवन में असली सुख आएगा और जो मंजिल मैं हासिल करने निकला था वो मेरी पत्नी करेगी। माफ करिएगा जी, आप बिना आंखों के कैसे देख पाएंगे मुझे इस साड़ी में? और अगर वो साड़ी माता को चढ़ा दी जाएगी तो उसे मैं कैसे पहनूंगी जी? और वैसे भी अब उस फकीर की बात सच नहीं हो पाएगी। चिंता ना करो, मैं अपनी मन की आंखों से तुम्हें देख लूंगा। उस फकीर ने कहा कि ये साड़ी मैं पहले देवी माँ को चढ़ाऊं, उसके बाद तुम इसे धारण करो। अच्छा, ऐसा करती हूँ। आज संध्या पूजन के समय अपनी कुल देवी, जो कि नीम के पेड़ के पास स्थापित है, उन्हें ये चढ़ाऊंगी। ठीक है, तुम ऐसा ही करना। जी। कशिश ने अमन राज की बात सुनी और नीम के पेड़ के पास पूजा करने के बाद उस साड़ी को चढ़ा दिया और हाथ जोड़कर माता के सामने विनती करने लगी। आपसे मेरी एक विनती है। अभी आपको जो मैंने ये साड़ी चढ़ाई तो मैंने सोचा कि आप ये साड़ी पहनकर कैसी दिखेंगी, और ये चाह मेरे मन से जा ही नहीं रही है। कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए माँ। कशिश ने अपनी विनती बताई और वहां से घर लौट आई। रात का समय हो गया था और अमन राज को एक सपना आया। उस सपने में उसे नीम के पेड़ के पास कशिश दिखी जो गुलाबी साड़ी पहने हुई थी। वाह कशिश, तुम तो किसी देवी का अवतार लग रही हो इस साड़ी में। इतनी सुंदर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नहीं होती हैं। जी, ये गुलाबी रंग की साड़ी है। मतलब ये कि ये गुलाबी साड़ी जिसमें मैं आपको इतनी भा रही हूँ, इसमें दुनिया के हर रंग समाये हैं। जो भी इस साड़ी को छूकर किसी रंग के बारे में सोचेगा तो उसे वो रंग प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल मेरे सपने की तरह, जहाँ मैं लोगों को उनके मन के रंग उनके कपड़ों में उतारते हुए देखना चाहता हूँ और उनके चेहरे पर